नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। अभी तक एनसीबी ने बॉलीवुड में ही हड़कंप मचा रखा था। एक एक करके बॉलीवुड के तमाम बड़े हस्तियों पर एनसीबी शिकंजा कस रही थी। क्या बड़े क्या छोटे, बॉलीवुड में जो भी ड्रग्स ले रहा था उन सभी को एनसीबी ने धर दबोचा। अब बॉलीवुड छोड़िए, बॉलीवुड क्या भारत को ही छोड़िए, जी हाँ, एनसीबी ने अब भारत से बाहर जाकर हड़कंप मचाने का सोच लिया है। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने ड्रग्स के धंधे में पार्टनर और ड्रग्स की दुनिया का किंग पिन कैलाश राजपूत उर्फ मिनी दाऊद पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनसीबी को इस बात से सुराग मिले हैं कि कैलाश राजपूत इस वक्त लंदन में है और ऐसे में एनसीबी अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले में उसे सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के तहत भारत लाने की प्रक्रिया में कदम रख दिया है और तैयारी जमकर शुरू कर दी है। एनसीबी के ज्वाइंट डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने बताया है कि अंडरवर्ल्ड ड्रग्स कनेक्शन मामले में कैलाश राजपूत का नाम जांच के दौरान सामने आया था। हमारी जानकारी के मुताबिक उसका ठिकाना लंदन में है। ऐसे में उसे लाने में मुश्किल आएगी, लेकिन हमने अपनी कोशिश शुरू कर दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एनसीबी ने अंडरवर्ल्ड ड्रग्स केस में दर्ज हुई एफआईआर में कैलाश राजपूत को भी आरोपी के लिस्ट में शामिल कर लिया है। इसके बाद नियम के तहत कैलाश राजपूत को एनसीबी समन भेजेगी। 3 बार समन के बाद अगर वह हाजिर नहीं होता है तो कोर्ट के जरिए एनसीबी नॉन बेलेबल समन्स इशू करेगी। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान लंदन में बैठे कैलाश को पकड़ने के लिए इंटरपोल की मदद लेने के लिए सीबीआई की तरफ से रुख कर सकती है, क्योंकि सीबीआई ही नोडल एजेंसी होती है। दरअसल दाऊद के इस पार्टनर का नाम किसी और में नहीं बल्कि डोंगरी में डी कंपनी की ड्रग्स फैक्ट्री चलाने वाला अनीस इब्राहिम के करीबी आरिफ भुजनवाला ने एनसीबी के सामने पूछताछ में लिया था। अब एनसीबी आरिफ को सीढ़ी बनाकर मिनी दाऊद यानी कैलाश राजपूत तक पहुंचने का मैप बना चुकी है। पूछताछ में आरिफ ने बताया था कि वह जनवरी 2020 से जनवरी 2021 के बीच 2 बार दुबई ड्रग्स डील के सिलसिले में गया था और वहां कैलाश राजपूत से मिला था। कैलाश राजपूत ने ही उसे अनीस इब्राहिम से संपर्क करवाया। ड्रग्स की हर डील के लिए कैलाश और अनीस से उसे ऑर्डिनेट करते थे और वह उनके लिए ही काम करता था। डोंगरी की ड्रग्स फैक्ट्री में हर दिन 70 से 80 लाख रुपए की ड्रग्स सप्लाई होती थी और ये ऑर्डर कैलाश और अनीस की तरफ से ही आता था। आपको बता दें 2013 में एकमात्र एआईयू ने कैलाश राजपूत को 15 किलो कैंटीमाइन के साथ मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। उस समय समीर वानखेड़े एआईयू में थे और उन्होंने ही फ्लाइट के अंदर से कैलाश राजपूत को गिरफ्तार किया था, लेकिन 2015 में उसे कोर्ट से जमानत मिल गई और वह देश छोड़कर भाग गया। मौजूदा समय में 15,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक है ये। मौजूदा समय में जर्मनी, यूएई और यूके में अपना ड्रग्स का धंधा जमाए हुए है, लेकिन अब एनसीबी ने भी ठान लिया है कि इसको लंदन से खींच के लाएगा। अब देखने वाली बात होगी एनसीबी कितनी जल्दी इस दाऊद तक पहुंचता है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।